अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो अदद को दो अदद से ज़र्ब करना। 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है वो सीखते हैं। चलिए समझते हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो किसी भी दो अदद से ज़र्ब करने आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए इसका पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में मैंने आपको 10 से 20 के दरमियान जितने दो अदद आते हैं उनको ज़र्ब करना कितना आसान होता है देखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 14, 12 को हम 14 से ज़र्ब करते हैं तो कितना आसानी से हम इसे मालूम करते हैं। देखिए यहाँ 12 10 से कितना बड़ा है 2, और 14 10 से कितना बड़ा है 4। यहाँ पे हमें सिंपली 2 और 4 इस तरह से लिख देना है। अब करना क्या है, पहले हम ये दोनों को ज़र्ब दे देंगे। 2 ज़र्ब 4 कितना होता है 8। अब हमें करना ये है कि जो 12 है उसको 4 से जमा करेंगे या फिर 14 को 2 से जमा करेंगे तो आंसर सेम मिलता है। 12 को 4 से जमा करें कितना मिलता है 16। सिंपली 16 को आके लिख देना है, हमें आंसर मिल गया 168। देखिए कितना आसान है, आप चाहें चेक कर सकते हैं। चलिए इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ पे 13 ज़र्ब 17 हम सीख रहे हैं। 13 10 से कितना बड़ा है 3, और 17 10 से कितना बड़ा है 7। अब 3 ज़र्ब 7 करते हैं तो 3 को 7 से ज़र्ब करते हैं 21 मिलता है। 7 या 21, तो 21 को पूरा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एक अदद लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 अदद मिल रहे। इससे पहले एग्जांपल में सिर्फ एक अदद मिला था तो वहाँ हमने एज इट इज़ लिखा था। यहाँ 2 अदद मिल रहे हैं तो हमें 2 अदद नहीं लिखना है, सिर्फ एक अदद लिखना है। 21 का 1 लिखेंगे, हासिल का आया 2। अब हमें 13 को 7 से जमा करना है या फिर 7 को 3 से जमा करेंगे तो आंसर वही मिलता है। तो 13 को 7 से जमा करते हैं तो कितना मिलता है 20। 20 और हासिल का 2, ये कितना हो जाता है 22। इस तरह हमें आंसर मिलता है 221, 221 यहाँ पे हमें जवाब मिलता है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 14 को 19 से ज़र्ब करते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 19, तो वही रूल हमें अप्लाई करना है। 14 10 से कितना बड़ा है 4, और 19 10 से कितना बड़ा है 9। अब आपस में ये दोनों की ज़र्ब करना है तो 4 नाम 36 मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें 36 नहीं लिखना है, सिर्फ 6 लिखना है क्योंकि 36 में 2 अदद होते हैं। 2 अदद को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ सिंगल अदद लिखा जाता है। 6 लिखेगा और हासिल का है 3। अब हमें जमा करना है 14 जमा 9 या फिर 19 जमा 9 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 23, और हासिल का 3। यहाँ पे दोनों को मिलाने पर 23 जमा 3 26 मिलता है। इस तरह से हमें जवाब मिलता है 266 266 यहाँ पे। अब हम 90 और 100 के दरमियान 90 to 100 के दरमियान दो अदद अगर आपस में ज़र्ब करते हैं तो किस तरह से आसानी से आंसर मालूम कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे 92 और 98, यहाँ 92 को 98 से ज़र्ब कर रहे हैं तो 92 100 से कितना छोटा है 8, तो यहाँ पे हम -8 लिखेंगे क्योंकि छोटा होने की वजह से हम -8 लिखेंगे। इससे पहले हमने एग्जांपल में देखा था कि 10 से बड़ा, तो बड़ा होने की वजह से वहाँ प्लस लेते थे, यानी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं रहती थी। अब यहाँ नफ़ी इसलिए ले रहे क्योंकि छोटा है। इसी तरह से 98 100 से कितना छोटा है 2, तो -2 लिखेंगे यानी नफ़ी 2 लिखेंगे। अब जैसे रूल हम पहले अप्लाई करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है। 8 को 2 से ज़र्ब करेंगे 16 मिलेगा, और यहाँ 16 पूरा लिख देना है क्योंकि यहाँ 2 अदद मिलना चाहिए। क्योंकि अब हम लोग 90 to 100 के बीच में अगर ज़र्ब करते हैं तो ये 2 अदद एज इट इज़ लिखते हैं। अगर 2 अदद नहीं आता है तो हम उसको 2 अदद में तब्दील करते हैं। तो 16 एज इट इज़ लिख देंगे। अब सिंपली 92 -2 है तो 92 में से -2 करो या फिर 98 में से -8 करेंगे तो आंसर वही मिलेगा। मैं 92 में से -2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 90 मिल रहा है, तो 90 को आगे लिख देना है, हमारा आंसर रेडी हो गया। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 99 मल्टीप्लाई बाय 98, 99 को 98 से ज़र्ब कर रहे हैं तो वही रूल अप्लाई करना है। ये 100 से कितना छोटा है 99 1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, नफ़ी 1 लिखेंगे। इसी तरह से 98
100 से कितना छोटा है 2, तो यहाँ -2 लिखेंगे। जैसे पहले हमने किया था वैसे यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ज़र्ब कर देना है। 2 ज़र्ब 1 यानी 2 1 2 यहाँ मिलता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था 90 to 100 अगर हम ज़र्ब कर रहे हैं 2 अदद की, तो यहाँ 2 अदद आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही अदद आ रहा है, वो है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 अदद करेंगे तो 0 आगे की तरफ लिख देंगे, यानी 0 2 आंसर मिलता है। अब 99 में से नफ़ी 2 करेंगे या फिर 98 में से -1 करेंगे तो हमें आंसर सेम मिलता है। मैं यहाँ 99 में से -2 कर रहा हूँ तो कितना मिलता है 97, 97 को आगे लिख देना है, तो मुझे आंसर मिल गया 9702। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपको एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ये ट्रिक्स करने से पहले आपके सामने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर 3 शक्लें नज़र आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पे पहली जो शक्ल है यहाँ से एक हिस्सा मिलता है हमें, ये मिडल की जो शक्ल है दरमियान की वहाँ से भी एक हिस्सा हासिल होता है, और जो आखिर की शक्ल है यहाँ से 1 या 2 हिस्से हासिल होते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। चलिए सवाल देखते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाय 41, 55 को 41 से ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर स्ट्रेट नज़र आ रहा है, सीधा नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हमें सीधी ज़र्ब करना है। 5 1 5, 5 एक हिस्सा हासिल होता है, एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद मिडल में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ से भी एक हिस्सा हासिल करना है, लेकिन यहाँ क्रॉस है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है। तो 5 को 1 से ज़र्ब करेंगे, 5 1 5, 5 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 5 को 4 से ज़र्ब करेंगे तो 5 चौक 20, 20 लिख लेते हैं। एक चीज़ याद रखना है, दोनों की ज़र्ब करने के बाद दोनों को जमा करना है, ये बात याद रखें। तो फिर दोनों को जमा करने के बाद 5 जमा 20 कितना हो जाता है 25, 25 लिख देते हैं। यहाँ से भी एक हिस्सा हासिल करना था हमें, जबकि 2 हिस्से हासिल हो रहे, 2 अदद हासिल हो रहे, तो यहाँ पे एक ही अदद लिखना है। 25 का 5 लिखेंगे और हासिल का आया 2 यहाँ लिख देंगे। इस तरह आखिरी में एक हिस्सा एक स्ट्रक्चर बचता है, शक्ल बचती है, वो भी स्ट्रेट है, सीधी है। तो 5 को 4 से ज़र्ब करते हैं तो 5 चौक 20 और हासिल का 2, 22 यहाँ पे 22 मिलता है, ये आखिरी का अदद है, इसीलिए 22 को पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर रेडी हो गया 2255। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 65 मल्टीप्लाई बाय 23, 65 ज़र्ब 23। यहाँ पे स्ट्रक्चर को सामने रखते हैं, स्ट्रेट सीधा, यानी यहाँ पे पहले सीधी ज़र्ब करना है। तो 5 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो 5 तिया 15 होता है, तो 15 2 अदद हासिल होता है। तो 2 हिस्से नहीं लिखना है हमें, एक ही हिस्सा लिखना है, तो 5 लिखेंगे और हासिल का है 1। उसके बाद क्रॉस ज़र्ब करना है, तो 6 को 3 से ज़र्ब करेंगे, 6 तिया 18, 18 लिख देंगे। फिर 5 को 2 से ज़र्ब करना है, तो 5 दूनी 10 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हासिल का 1 है, वो हमने लिख चुके हैं। अब तीनों को जमा कर देना है, सिंपली एडिशन आसान होता है। सो 18 जमा 10 28, 28 जमा 1 29, 29 2 हिस्से हासिल हो रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 हिस्से नहीं लेना है, एक ही हिस्सा लेना है, तो 9 लिख देगा और हासिल का है 2। अब यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर बचता है स्ट्रेट, वो दोनों की ज़र्ब करना है। 6 दूनी 12 होता है और हासिल का 2, यानी 12 और 2 कितना हो जाता है 14, यहाँ 14 लिख देंगे। हमारा आंसर रेडी हो गया 1495। 56 मल्टीप्लाई बाय 78, 56 को ज़र्ब करेंगे 78 से। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर जो हमें पता है स्ट्रेट होता है, सीधे यहाँ पे हमें ज़र्ब करना है, तो 6 8 48 होता है। 48 का 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 48 में 2 हिस्से 2 अदद हासिल हो रहे हैं, तो एक ही अदद लिखना होता है, हासिल का आया 4। उसके बाद मिडल स्ट्रक्चर लेते हैं, ज़रब जैसा निशान दिख रहा है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 8 से ज़रब करते हैं, तो 5 8 40, 40 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 7 को 6 से ज़रब करते हैं, तो 6 7 42 होता है, 42 लिख लेते हैं और हासिल का आया 4। ये तमाम तर तीनों को जमा कर लेते हैं, जमा करना हमारे लिए आसान होता है। 40 जमा 42 82 हो गया, 82 जमा 4 86। यहाँ पे 86 हमें आंसर मिल जाता है, 86 2 अदद मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और हासिल का आया 8। आखिर में एक स्ट्रक्चर बचता है 5 और 7, यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर यहाँ ज़र्ब करना है। 5 7 35 हो गया और 8 हासिल का उसमें ऐड कर देते हैं, जमा कर देते तो 43।
43 हमें आंसर मिल जाता है। इस तरह 43 आगे लिख देना है। सिंपली हमारा आंसर रेडी हो गया 4368। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आपको आंसर यही मिलेगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।